हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर के इंग्लिश वोकैब्स, जो एडवांस वोकैब होती है और जो अक्सर आपको न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है। चलिए, हमारा पहला वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन, ANODYNE। एनोडाइन का अर्थ होता है दर्दनाशक और ये एक विशेषण वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। दर्दनाशक का मतलब है दर्द से राहत दिलाने में सक्षम, ऐसी दवा या ऐसा कुछ भी जो दर्द से राहत दिलाए, तो उसे हम एनोडाइन कहते हैं। हमारा एग्जाम्पल है He took some anodyne to relieve the pain. He took some anodyne to relieve the pain. दर्द से राहत पाने के लिए उसने कुछ एनोडाइन मतलब दर्द निवारक दवा ली। Our next word is afflict. afflict, AFFLICT। afflict एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है यातना या सताना या पीड़ित होना करना। तो शारीरिक या मानसिक मतलब फिजिकली या मेंटली बीमारियों की वजह से या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से, ऐसी स्थिति की वजह से जो नेगेटिव हो आप पे, आपके ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे जिसकी वजह से आपको यातना महसूस हो या पीड़ित आप फील करें, तो उसे हम अफ्लिक्ट कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हिज यंगर चाइल्ड वॉज अफ्लिक्टेड विथ अ स्किन डिजीज। उनका जो छोटा बच्चा था, मतलब सबसे जो छोटा बच्चा था, यंगर चाइल्ड था, वो त्वचा रोग, स्किन डिजीज से पीड़ित था। Our next word is regressive. Regressive, REGRESSIVE। regressive एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्रतिगामी। प्रतिगामी का अर्थ है पीछे की ओर। जैसे प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ना या आगे की ओर सोचना, यही उसी का उल्टा है रिग्रेसिव। प्रतिगामी मतलब पीछे की ओर सोचना, पीछे की ओर चलना। तो कुछ ऐसा जो आगे की बजाय पीछे की ओर बढ़ता है, तो उसे हम रिग्रेसिव कहते हैं। एग्जाम्पल है इट इज अ रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग। इट इज अ रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग मतलब ये सोचने का एक रिग्रेसिव तरीका है, प्रतिगामी तरीका है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज डर्थ। डर्थ, DARTH। डर्थ एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है अभाव। अभाव किसी चीज की कमी, तो किसी वस्तु की कमी या अपर्याप्तता। मतलब पर्याप्त क्या मतलब अबंडेंस, बहुत जरूरत से ज्यादा या जितना चाहिए उतना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्याप्त है। लेकिन यही अपर्याप्त का अर्थ होता है कि जितनी चाहिए उससे कम है, कमी है, तो वहां पर हम डर्थ वर्ड का यूज करेंगे। There seems to be a dearth of good young players at the moment. There seems to be a dearth of good young players at the moment. ऐसा लगता है कि इस समय अच्छे युवा यंग प्लेयर्स, युवा खिलाड़ियों की कमी है। इस समय ऐसा लगता है कि युवा यंग प्लेयर्स जो हैं उनकी कमी है। So our next word is absurd. absurd, ABSURD। absurd एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है बेतुका। बेतुका, इलॉजिकल जिसे आप बोलते हो, तो पूरी तरह या स्पष्ट रूप से निरर्थक है, जिसका कोई यूज नहीं है, बेतुका है, जो जिसका कोई लॉजिक ना हो, या हास्यास्पद है, जिसपे मतलब वही बात होती है जिसका लॉजिक ना हो, हंसी के योग्य हो, तो उसे हम कहते हैं absurd। ठीक है, ये सिचुएशन भी हो सकता है, ये कोई कोई बात भी हो सकती है। सो ही ऑफन सेज absurd थिंग्स। ही ऑफन सेज absurd थिंग्स, जिसका अर्थ है वह अक्सर बेतुका मतलब बेतुकी बातें कहता है। तो ही ऑफन सेज absurd थिंग्स, हमेशा बेतुकी बातें करता है या कहता है। नेक्स्ट वन इज कालो। कालो, CALLOW, कालो। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। अनुभवहीन मतलब आप इस इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। तो CALLOW, कालो का सिनोनिम इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। एक युवा व्यक्ति का अनुभवहीन या अपरिपक्व होना। और ये जनरली वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जो यंग पर्सन होते हैं उनका इनमेच्योर होना, इनएक्सपीरियंस्ड होना, तो वहां पर हम कैलो वर्ड का
प्रयोग करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज अ कलो यूथ when he joined the newspaper. He was a fellow youth when he joined the newspaper. जब वह अखबार इस अखबार न्यूज़पेपर अखबार में शामिल हुआ तो वह एक अनुभवहीन व्यक्ति था, बहुत इमेच्योर था, इनएक्सपीरियंस था। Our next word is cogent. Cogent, COGENT, cogent। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विश्वासप्रद या ठोस। ऐसा जो कन्विंस करने लायक हो या जो बहुत ज़्यादा ठोस हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। मन के लिए स्वीकार करना या विश्वास करना बहुत स्पष्ट या आसान हो, ऐसा कुछ भी जो मतलब विश्वास करने योग्य हो, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? कॉजेंट। द लॉयर्स कॉजेंट आर्ग्यूमेंट्स कन्विंस द ज्यूरी। The lawyers' cogent arguments convinced the jury. वकीलों के ठोस तर्कों ने जूरी को आश्वस्त कर दिया, कन्विंस कर दिया। Our next word is posse. Posse, POSSE, posse। posse एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सिपाहियों या एक जैसे काम वालों का दल। एक जैसे काम जो एक ही कैटेगरी में फिट है, एक ही कैटेगरी, इनका वर्क जो होता है एक ही तरह का होता है, या सिपाहियों का दल जो हो, समूह, उसे भी हम पोजे बोलते हैं। ऐसे लोगों का समूह जिनका एक समान गुण या व्यवसाय हो, गुण मतलब क्वालिटी या व्यवसाय मतलब बिजनेस हो। तो आई वॉज सराउंडेड बाय अ पोजे ऑफ फोटोग्राफर्स। मैं फोटोग्राफरों के एक समूह से घिरा हुआ था। नेक्स्ट, डिकेंटर। डिकेंटर, DECANT या डिकेंटर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शीशे की सुराही। शीशे की सुराही। शीशे की सुराही का क्या अर्थ है? जैसे सुराही जानते हैं ना कि आगे का जो उनका मुंह होता है उस चीज का, वो मुड़ा हुआ होता है। तो शीशे की सुराही एक बंद कांच का बर्तन जिसमें शराब या स्पिरिट डाली जाती है। तो ही पिक्ड अप अ क्रिस्टल डिकेंटर ऑफ एम्बर लिकर, सेट इट डाउन। उसने एम्बर लिकर से भरा एक क्रिस्टल डिकेंटर उठाया, ठीक है, मतलब शीशे की सुराही उठाई और उसे नीचे रख दिया। तो मोटा मोटी इसका अर्थ ये है, डिकेंटर एक ऐसा बर्तन होता है जो शीशे का बना होता है, ऐसा सुराही होता है जो शीशे का बना होता है जिससे लिक्विड डाला पोर किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एसेटिक। एसेटिक, ASCETIC। एसेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तपस्वी या सन्यासी। तपस्वी या सन्यासी, कोई व्यक्ति जो अत्यधिक आत्मा अनुशासन का अभ्यास करता है और सभी प्रकार के भोग विलास, लग्जूरियस लाइफ से दूर रहता है या धार्मिक पाथ पे चलता हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चलता हो। तो अत्याधुनिक कारणों से, जैसे आप योगी भी बोलते हो, तपस्वी, सन्यासी, योगी, तो उसको हम इंग्लिश में उन वैसे लोगों को इंग्लिश में हम एसेटिक पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा व्यक्ति जो तपस्वी हो, सन्यासी हो, तो उसे हम एसेटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्ड एज एन एसेटिक। ही लिव्ड एज एन एसेटिक, वह एक तपस्वी की तरह रहते थे। वह एक तपस्वी की तरह रहते थे, ठीक है, थे क्योंकि यहाँ पे लिव्ड लगा हुआ है। ही लिव्ड एज एन एसेटिक। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। सो इस तरह के इंग्लिश वोकैब्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर के वोकैब्स थोड़े से एडवांस होते हैं। तो इस तरह की वोकैब्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक